माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच दौलत कॉलोनी की अध्यापिका हूँ। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जहाँ पर जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इस संस्था की 36 शाखाएं चल रही हैं, जिसमें 5100 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें 150 अध्यापिकाएं अपना योगदान दे रही हैं। नोबल फाउंडेशन का एक ही लक्ष्य है, बच्चों को शिक्षा दी जाए, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। और जो बच्चे अब गाँवों से वापस आ गए हैं, वह बच्चे स्कूल में आकर अपने बैग और बुक्स ले जाएं। और उनके आसपास अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको भी पढ़ने के लिए अपने साथ स्कूल में लेकर आए। बच्चों, आपको पता है कि कोरोना वायरस के कारण आपके स्कूल बंद हैं, फिर भी हमने आपकी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखी। बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस से हमें अपना बचाव कैसे करना है। गोल्डन हार्ट ग्रुप की ओर से जो आपको मास्क, काढ़ा और साबुन दिए गए हैं, उसका आपने अच्छे से प्रयोग करना है। घर से किसी जरूरी काम के लिए ही बाहर जाएं, और बाहर जाना है तो मास्क लगाकर जाएं, और घर में वापस आने पर अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। और जो आपको काढ़ा दिया गया है, उसको दिन में 2 बार गर्म पानी में उबालकर पिएं। अब मैं गोल्डन हार्ट ग्रुप का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बाबा रामदेव जी द्वारा इंडिया टीवी पर 7:57 से 8:30 बजे तक योगाभ्यास करवाया जाता है। आप बच्चों ने योगाभ्यास करना है और योगा करते हुए अपनी फोटो खींचकर अपने कक्षा अध्यापिका को भेजनी है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, भारत और चीन के आपसी संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे चाइनीज ऐप का बाइकाट कर दिया। आपने भी चाइनीज वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है और भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 अगस्त को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यह हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। आज 20 अगस्त 2020 दिन वीरवार को मैं EVS का टास्क लेके आई हूँ। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, नर्सरी से फर्स्ट तक EVS नहीं है, तो मैं नर्सरी से UKG को हिंदी करवाऊंगी और फर्स्ट क्लास को माई स्कूल का एस्से करवाऊंगी। अब मैं नर्सरी क्लास को अनार से लेके घा घर तक करवाऊंगी। छोटा आ अनार, बड़ा आ आम, छोटी ई इमली, बड़ी ई ईख, छोटा ऊ उल्लू, बड़ा ऊ ऊन, री ऋषि, छोटा ए एड़ी, बड़ा ए ऐनक, छोटा ओ ओखली, बड़ा ओ औरत, अंक अंगूर, आहा खाली, का कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घर। आप बच्चों ने एक काम अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है। टास्क फॉर पेरेंट्स, माता पिता के लिए भी यही कार्य रहेगा। अब मैं LKG क्लास को शब्द सीढ़ी करवाने जा रही हूँ। 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द। बच्चों, शब्द सीढ़ी हमेशा नीचे से शुरू होती है। जग, जग। मैं नीचे वाले शब्द उठाकर फिर ऊपर शब्द बनाऊंगी। गज, गज, जब, जब, बस, बस, सब, सब। अब मैं 3 अक्षर वाले शब्द सीढ़ी करवाने जा रही हूँ। रमन, रमन, नमक, नमक, कलम, कलम, मटर, मटर, रतन, रतन। बच्चों, आपने अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है। अब मैं UKG क्लास को बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा करवाने जा रही हूँ। बच्चों, पहले मैं आपको बड़ा आ की मात्रा करवाऊंगी। ये है बड़ा आ, ये बड़े आ की मात्रा। फिर आ को बड़े आ की मात्रा, आ म आम, न को बड़े आ की मात्रा, ना क नाक, हा को बड़े आ की मात्रा, हा थ हाथ,
क को बड़े आ की मात्रा का न कान। छ को बड़े आ की मात्रा छा। त को बड़े आ की मात्रा ता छाता। बच्चों अब मैं आपको छोटी ई की मात्रा करवाऊंगी। ये है छोटी ई, ये है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई ला को बड़ी ई की मात्रा ली इमली। सा को आ की मात्रा ई। का को छोटी ई की मात्रा की ल साइकिल। का को छोटी ई की मात्रा या को बड़ा आ की मात्रा तकिया। न को आ की मात्रा रा को छोटी ई की मात्रा ल नारियल। ग को छोटा ऊ की मात्रा रा को छोटी ई की मात्रा ड़ी। या कुछ बड़ा आ की मात्रा या गुड़िया। बच्चों अब मैं आपको बड़ी ई की मात्रा करवाऊंगी। यह है बड़ी ई, यह इसकी मात्रा। बड़ी ई खा ईख। बड़ी ई ऊपर बिंदी टा ईंट। न को बड़ी ई की मात्रा नी। ला को आ की मात्रा ला नीला। खा को बड़ी ई की मात्रा रा को आ की मात्रा खीरा। पा को आ पा को बड़े आ की मात्रा पा। न को बड़े ई की मात्रा नी पानी। बच्चों ये पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है? यह क्या है? यह एक स्कूल है। अब मैं फर्स्ट क्लास को माई स्कूल का एस्से करवाऊंगी। माई मीन्स मेरा, स्कूल मीन्स विद्यालय, मेरा विद्यालय। आई रीड इन माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल। रीड मीन्स पढ़ना। मैं माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल में पढ़ता हूँ। आई एम इन फर्स्ट क्लास। मैं पहली कक्षा में हूँ। इट हैज 20 रूम्स। 20 मीन्स 20, रूम्स मीन्स कमरे। बच्चे रूम को कमरा बोलते हैं। अगर यस लग गया रूम्स को कमरे। इसमें 20 कमरे हैं। ऑल द रूम्स आर बिग एंड एयरी। सभी कमरे बड़े और हवादार हैं। एयरी मीन्स हवादार, बिग मीन्स बड़ा। एवरी रूम्स हैज ए फैन। फैन मीन्स पंखा, रूम्स मीन्स कमरे, एवरी मीन्स प्रत्येक कमरे में एक पंखा है। देयर आर वेरी हार्ड वर्किंग टीचर्स। देयर मीन्स यहाँ, वेरी मीन्स बहुत, हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, टीचर्स मीन्स अध्यापिकाएँ। यहाँ अध्यापिकाएँ बहुत मेहनती हैं। इट हैज ए बिग हॉल आल्सो। इसमें एक बड़ा हॉल भी है। इट हैज ए बिग गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। इसमें एक बड़ा बगीचा है। आई लाइक इट वेरी मच। वेरी मच मीन्स बहुत ज़्यादा, लाइक मीन्स पसंद। मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बच्चों अब मैं एक बार आपको डिफ़िकल्ट वर्ड फिर से बताती हूँ। रीड मीन्स पढ़ना। रूम्स मीन्स कमरे। एयरी मीन्स हवादार। एवरी मीन्स प्रत्येक। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती। गार्डन मीन्स बाग। वेरी मच मीन्स बहुत ज़्यादा। बच्चों आपने इसे अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है। सेकंड क्लास को EVS का काम करवाऊंगी। पाठ 11 हमें कार्य बांटते हैं। हम घर में काम बांट कर करते हैं। माताजी घर में काम करती हैं। वह परिवार के लिए भोजन पकाती हैं। वह घर का काम करती हैं। वह घर की देखभाल करती हैं। कई माताएं दफ्तरों में भी काम करती हैं। परिवार के सदस्यों के निर्वाह के लिए पिताजी पैसा कमाते हैं। पिताजी कभी कभी घर के काम में भी हमारी सहायता करते हैं। वह घर के काम में माताजी की भी सहायता करते हैं। बच्चे भी छोटे छोटे काम अपने माता पिता की सहायता से करते हैं। ठीक स्थानों पर सभी वस्तुएं रखते हैं। इस प्रकार हम सब में काम बांटा जाता है और आसानी से हो जाता है। और यहाँ पर
आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो मैंने PDF फाइल के द्वारा यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं और आपको PDF फाइल के द्वारा भेज दी जाएगी। मैं 3rd क्लास को EVS का लेसन करवाऊंगी। लेसन 10, एक अच्छा घर बनाना। घर 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चा घर और दूसरा पक्का घर। कच्चे घर में किस चीज़ का उपयोग होता है? मिट्टी, लकड़ी, घास फूस, बांसों, पत्तों, गोबर, अन्य वस्तुएं से बने होते हैं। और पक्के घर ईंटों, सीमेंट, रेता, बजरी, लकड़ी, धातुओं व टाइलों से बने होते हैं। बच्चे, अब आपको यहाँ दिखाया गया है कि घर बनाने में हमारी कौन कौन सहायता करता है। जैसे यहाँ पर एक वास्तुकार है जो मकान का नक्शा बनाता है और आगे एक मिस्त्री है जो ईंटों व अन्य वस्तुओं से मकानों को, दीवार को बनाता है। यहाँ पर एक बढ़ई है जो लकड़ी से दरवाजे एवं खिड़कियों को बनाता है और यहाँ बिजली का मिस्त्री है जो घर में तारे, बल्ब लगाने का कार्य करता है। और यहाँ एक प्लम्बर पानी की पाइपें व नल आदि लगाता है और एक यहाँ पर रंगसाज घर की दीवारों पर रंग करता है। बच्चों, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। अब मैं 4th क्लास को EVS का लेसन 10 हमारे पहरावे। हमारे देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं। भारत में भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न पहरावे पहने जाते हैं। लोग मौसम और स्थान के अनुसार कपड़े पहनते हैं। जैसे पुरुषों के पहरावे पैंट, कमीज, धोती, कमीज, धोती, कुर्ता, पजामा, कुर्ता, लुंगी आदि। अब औरतों के पहरावे। हमारे देश में औरतों के लिए सबसे खास पहरावा साड़ी, ब्लाउज है। देश के भिन्न भिन्न भागों में साड़ी को भिन्न भिन्न ढंगों से पहना जाता है। सलवार, कमीज, दुपट्टा, घाघरा कुर्ता, ओढ़नी, लहंगा, चोली, घाघरा, कैचली, मंडू ब्लाउज आदि। फैशन के अनुसार पहरावे। आजकल के लोग, पुरुष और स्त्रियां फैशन के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं। पुरुष कमीजें, शर्ट, पैंट, कोट और नेकटाई आदि पहनते हैं। औरतें बूस्टर्स, जीन्स, पैंट, स्कर्ट्स और फ्रॉक आदि पहनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी के अनुसार कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है, तो आपको अपनी कॉपी में इसे सुंदर सुंदर लिखना है। और अब मैं 5th क्लास को EVS का काम पाठ 11 भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करवाने जा रही हूँ। गुरजीत दादाजी, चाचा जी और अपने दोस्त हरमन के साथ बैठकर टेलीविज़न कृषि खेती बाड़ी के प्रोग्राम देख रहे थे। उनका परिवार कृषि पर निर्भर करता है। उसके दादाजी और चाचा जी खेती करते हैं। उसके दादाजी बैलों से और चाचा जी ट्रैक्टर से खेती करने में निपुण हैं। उनके साथ साथ गांव के बहुत सारे लोगों का मुख्य काम खेती बाड़ी है। परंतु भारत के दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में खेती करनी बहुत मुश्किल है। वहाँ कई बार फसल अधिक वर्षा या सूखे के कारण नष्ट हो जाती है, इसलिए किसान कर्जदार हो जाते हैं। कई बार एक किसान अपने परिवार समेत पंजाब या दूसरे राज्यों में जाकर खेती से संबंधित काम करके अपना गुजारा करते हैं। कई बार पंजाब के कई गांवों में किसान अपने परिवार के सारे सदस्यों और बच्चों के साथ कपास को चुगने और फूल तोड़ने के लिए काम दूसरे गांवों में अस्थायी तौर पर चले जाते हैं। उस तरह उनके बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। वे अपनी कक्षा कार्य में दूसरे बच्चों के मुकाबले पिछड़ जाते हैं। हमारे देश के 29 राज्य हैं। इन राज्यों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। लोगों की भोजन खाने की आदतें भी अलग अलग हैं। उनके सामूहिक कार्यक्रम में अलग अलग भोजन पदार्थ बनाए जाते हैं। किसान खेतों में बहुत मेहनत से फसल पैदा करते हैं। खाद डालने से फसल की पैदावार बढ़ती है। ज़्यादा बारिश और सूखे से फसल तबाह हो जाती है। अलग अलग राज्यों के लोग भी विभिन्न भोजन खाते हैं। घर के सदस्य भी आयु और पसंद के अनुसार भोजन खाते हैं। इसकी PDF फाइल आपको भेज दी जाएगी। आप बच्चों ने इसे अपने कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है और याद भी करना है। अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना श्री BK झा सर जी का धन्यवाद करती हूँ।
जिनका हाथ हमेशा से नोबल फाउंडेशन के ऊपर बना हुआ है। इसी के साथ मैं उन दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमेशा से नोबल फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने लॉकडाउन में भी बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। धन्यवाद।